स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू एसोसिएटेड क्लोराइड। ये चैप्टर मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था। एसोसिएटेड क्लोराइड क्या होते हैं, उस दिन मैंने आपको बताया था कि एसोसिएटेड क्लोराइड एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे बनता है। उस कंसंट्रेशन का नाम क्या है, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, CMC। क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन को बोलते हैं CMC। CMC पे क्या होता है, एग्रीगेट्स बन जाते हैं। उन एग्रीगेट्स का नाम क्या है, मिसल। बेटे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सोप। सोप जो है वो मिसल बनाता है, एग्रीगेट बनाता है। व्हाट इज सोप? सोप इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सोप क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सोडियम सॉल्ट मतलब जैसे एसिड क्या होता है, एसिड होता है COOH, तो सोडियम सॉल्ट है, H की जगह क्या आएगा, सोडियम। यहाँ पे R जो है वो बहुत बड़ी कार्बन की चेन होती है, जैसे C17H35 या C51H31, ठीक है। तो यहाँ पे R में कार्बन एटम बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए इस एसिड को हम क्या बोलते हैं, फैटी एसिड, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम इज वेरी हाई। तो R का जो फॉर्मूला है वो क्या है, RCONA, जिसमें दो एंड है बेटे, एक पोलर है एक नॉन पोलर है। पोलर आपको पता है, पोलर क्या होता है, जिसके ऊपर चार्ज। नॉन पोलर विच डज नॉट कैरी चार्ज। तो पोलर जो होता है बेटे, वाटर में भी चार्ज होता है, तो पोलर जो है वो वाटर लविंग होता है। नॉन पोलर जो है वो वाटर रिपेलिंग होता है, बिकॉज नॉन पोलर डज नॉट हैव चार्ज एंड वाटर ऑल्सो डज नॉट हैव चार्ज। जब हम सोप को वाटर में ऐड करते हैं तो मैंने आपको बताया था वो एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसका नाम क्या है, मिसल। ये स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। तो ये जो मिसल स्ट्रक्चर है उसको डिपिक्ट करने के लिए देखो, ये आपके पास सोप है। सोप का फॉर्मूला क्या है, RCONA। R क्या है आपका बेटे, वाटर रिपेलिंग, और Na क्या है, वाटर लविंग। ये वाला जो पार्ट है दिस इज वाटर लविंग, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, वाटर रिपेलिंग। जब हम इसको वाटर में ऐड करेंगे तो जो R है, सपोज इस कंटेनर में वाटर है, R जो है वो वाटर से दूर जाएगा तो अंदर की तरफ छुपेगा, और Na जो है वो वाटर को फेस करेगा। इट मीन्स मिसल के बिल्कुल सेंटर में जो पार्ट है वो क्या है, नॉन पोलर, और आउटसाइड पे जो पार्ट है जो Na है वो क्या है, पोलर। तो दिस इज हाउ मिसल इज फॉर्म। आई होप इट इज क्लियर। मिसल कौन से टेम्परेचर कंसंट्रेशन पे बनती है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल जो सोप है वो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। सोडियम जो सोप जो है वो मिसल बनाता है। सोप क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, जिसके दो एंड है, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर जो है वो वाटर लविंग है और नॉन पोलर जो है वो वाटर रिपेलिंग है। जब हम सोप को वाटर में ऐड करेंगे तो जो पोलर पार्ट है वो वाटर को फेस करेगा और नॉन पोलर जो है वो वाटर को रिपेल करेगा। तो नॉन पोलर पार्ट जो है वो मिसल के सेंटर में आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप का मतलब है कि सोप कपड़ों को कैसे साफ करता है। हाउ सोप क्लीन क्लोथ्स। बेटे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम सोप को वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है, सपोज ये आपको वाटर है, जब हम सोप को वाटर में ऐड करेंगे तो एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिसल, ठीक है। जो बाहर वाला एंड है वो है पोलर, ठीक है, और जो अंदर वाला एंड है वो है नॉन पोलर। तो दिस वन इज नॉन पोलर, अंदर वाला पार्ट क्या है, नॉन पोलर। जब आप सोप को वाटर में डिजोल्व करते हो, दिस वन स्टैंड्स फॉर वाटर। जब आप सोप को वाटर में डिजोल्व करते हो तो बेटे जो सोप है वो ऑयल को कैसे रिमूव करता है। ऑयल जो है वो भी क्या होता है, नॉन पोलर। ऑयल भी नॉन पोलर है क्योंकि ऑयल कार्बन का बना होता है। जो डर्ट है, जो ऑयल है जो कपड़ों में जमी होती है वो नॉन पोलर होती है, ठीक है। अगर आप ऑयल को, डर्ट को, जिसमें क्लोथ्स हैं जिनमें डर्ट है, आप विदाउट वाटर डिजोल्व कर दोगे, ठीक है, सॉरी विदाउट सोप अगर आप डिजोल्व कर दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो नॉन पोलर है आपका क्या, ऑयल, और जो सोप है बिना सोप के अगर आप पानी में डिजोल्व करोगे, जो वाटर है वो क्या है आपका, पोलर है। वाटर इज व्हाट, वाटर इज पोलर, ठीक है। तो जो डर्ट है वो पानी में डिजोल्व नहीं होगी क्योंकि डर्ट और ऑयल क्या है, नॉन पोलर, और पानी क्या है, पोलर। तो जब आप सोप डालते हो क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है मिसल। उसके सेंटर में जो पार्ट है वो क्या है, नॉन पोलर इन नेचर। जो सेंटर वाला पार्ट है इट इज़ नॉन पोलर इन नेचर। तो जो ऑयल है कपड़ों में से आके कहाँ पे आ जाती है, सोप में। कहाँ पे, सेंटर में आ जाती है, क्योंकि नॉन पोलर विल डिजोल्व इन नॉन पोलर। लाइक डिजोल्व लाइक के प्रिंसिपल पे
जो नॉन पोलर है इट विल डिजॉल्व इन नॉन पोलर पार्ट। तो जो सारी डर्ट है वो कहाँ पे चली जाएगी, सोप में, एंड इट विल बी वॉश्ड अवे फ्रॉम द क्लोथ्स। इसका मतलब है कि सोप जो है वो क्लोथ्स को क्यों क्लीन करता है, बिकॉज सोप जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाता है मिसल, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, सेंटर में क्या है उसका नॉन पोलर पार्ट, बाहर क्या है पोलर। जब आप कपड़ों को जिनमें डर्ट है, ऑयल है, जो खुद भी क्या है नॉन पोलर, आप पानी में डिजोल्व करते हो तो वो कपड़े साफ नहीं होंगे, क्योंकि पानी जो है वो पोलर है। पोलर और नॉन पोलर आपस में कभी भी डिजोल्व नहीं करते। अगर आप सोप डालोगे तो सोप में सेंटर वाला पोर्शन जो है वो क्या है नॉन पोलर, तो लाइक डिजोल्व लाइक के प्रिंसिपल पे सारा जो ऑयल है वो नॉन पोलर है, वो कहाँ पे आ जाएगा, सोप में आ जाएगा, एंड द डर्ट वुड बी वॉश्ड अवे फ्रॉम द क्लोथ्स। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो इट डिजोल्व बिकॉज ऑफ द soap which has non-polar end. I hope it is clear till now. ठीक है, तो ये था cleansing action of soap. बेटे नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेथड भी है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। अगला जो है हमारे पास मेथड है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। आई होप यू हैव फॉलोड टिल हियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट आई विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर, यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। थैंक यू।